नमो नारायण, राधे राधे, जय माता जी। माता के चरित्र में इस नवरात्र के पावन अवसर पर हम चर्चा करना चाहेंगे। माता का एक बड़ा मंत्र है। इस मंत्र का जप करने से अगर व्यक्ति कुछ न करे, कुछ नहीं आता है, अगर वो परेशान है, व्यापार उसके नहीं चल रहे, धंधे पानी में गड़बड़ी है, परिवार में सुख शांति नहीं है, बच्चे विद्या अध्ययन में लिप्त नहीं हैं, खेती बाड़ी में कोई ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है, व्यापार बिजनेस कंपनी फैक्ट्रियों में दिक्कत आ रही है, रोड़े आ रहे हैं, मान सम्मान में रुकावट हो रही है, कोई कार्य आप करने जाते हैं, कार्य बनता नहीं है, आय से अधिक खर्च हो जाता है, समयांतर परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। ये सब क्रियाएं जिसके परिवार में होती हैं, उनको चाहिए भगवती का एक महामंत्र है, उस मंत्र का जप करें। उस मंत्र का सुबह संध्या वंदन करके पवित्र भाव से होकर, सात्विक भाव से होकर जो मंत्र जपते हैं, उनके परम कल्याण होते हैं। माँ के मंत्र हैं। इस मंत्र को जपने वाला साधक, उसके ऊपर कितने भी प्रयोग, अविचार, व्यभिचार जो भी किए जाते हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसको अंत तक आप सुनेंगे तो आपको पूरा रहस्य समझ में आएगा, और सुनने का प्रयास जरूर करेंगे ताकि भगवती के इस रहस्य की चर्चा आपसे हो सके, आप सुन सके। कोई प्रयोग करता है, कोई मसानी क्रिया कर देता है आपके ऊपर, नज़र चलाता है, मूठ चलाता है, कोई भी समस्या आपके ऊपर आती है, मात्र एक सहज मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। इसे आप पढ़ें। इसके पढ़ने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। निसंतान को संतान प्राप्त होती है, गरीब को धन मिलता है, जो डरते हैं उन्हें भगवान निडर बनाते हैं, सबकी इच्छा पूरी ये मंत्र करता है। उस मंत्र को कहते हैं ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माँ के नाम हैं। इनका जो पाठ करता है, नित्य आप 10 माला, 11 माला, 9 माला, जो हो सके 1 माला आप नित्य करें। आपके परिवार में, आपके घर समाज में, आपके व्यापार में, आपके बच्चों में कोई भी संकट नहीं आएगा, और परमात्मा की ओर आप ध्यान की ओर, श्री विद्या की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान कहते हैं, ये जयंती देवी जयति सर्वोत्कर्षणे व्रतति इति जयंती। सबसे उत्कृष्ट और विजयशालिनी जो देवी है, उसे जयंती कहते हैं। दूसरा नाम मंगला है। जयंती मंगला। मंगला जनन मरणादिक रूपम शरपणम भक्तानाम लाति गृहयाति नासति सहाया मंगला मोक्ष प्रदा। जो अपने भक्तों के जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करती है, उस मोक्षदायिनी मंगलमयी देवी का नाम मंगला है। काली का नाम, तीसरा नाम काली का है। काली के विषय में कहते हैं कलयति भक्षयति प्रलय काले सर्वमिति काली। जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह काली माँ कही जाती है। जयंती मंगला काली। आगे भद्रकाली का नाम है भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकारेत भक्तेभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुख प्रदा। जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र, सुख किंबा मंगल स्वीकार करती है, वह भद्रकाली है। कपालिनी नाम जो है, हाथ में कपाल और गले मुंड माला धारण करने वाली है। कहते हैं क्षमा नाम है दुखेन अष्टांग योग कर्मोपासन रूपेण क्लेशेन गम्यते प्राप्यते। या सा दुर्गा जो अष्टांग योग और कर्म एवं उपासना स्वाध्याय साधन से प्राप्त होती है, वे जगदम्बिका दुर्गा कहलाती हैं। क्षमते सहते भक्तानां मन्येषां च सर्वान्नपराध जन्नित्वेनाति क्षय करुणा मय स्वभावादि की क्षमा। संपूर्ण जगत की जननी होने से, अत्यंत करुणामय स्वभाव होने कारण जो भक्तों अथवा दूसरों के भी सारे अपराध क्षमा करती है, उसका नाम क्षमा है। सबका शिव अर्थात कल्याण करने वाला जगदम्बा को शिवा कहती हैं। संपूर्ण प्रपंच को धारण करने कारण भगवती का नाम धात्री है। स्वाहा रूप में यज्ञ भागण करके देवताओं का पोषण करने वाली है, और स्वधा रूप से श्राद्ध तर्पण स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली यही माँ भगवती है। माँ से जब भी प्रार्थना करें, जब भी कोई पूजा पाठ करें, कहीं भाव रखना चाहिए व्यक्ति को अंदर से कि हे माँ पराम्बा जगदम्बा। जैसे एक छोटा सा बालक होता है, बोल नहीं पाता, कुछ तोतली भाषा में इधर उधर के शब्द बोलता है, लेकिन माँ का स्वभाव देखिए, माँ उस शब्द को जान जाती है। उसी प्रकार हे पराम्बा जगदम्बा, आपकी प्रशंसा, आपकी प्रार्थना, आपके कवच, आपकी अर्गला
कोई वेद नहीं जान पाए तो हम क्या जान पाएंगे। जैसे वो टूटी फूसी भाषा को माँ समझ लेती है, तो हे माँ मेरी टूटी फूसी भाषा को समझ जाना। इस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए। तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते देवी को नमस्कार करना चाहिए। हे देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो, संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा करने हरने वाली। हे माँ तेरी जय हो, सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुझे नमस्कार है, मध और कैटक को मारने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मा स्वरूप का ज्ञान दो, जय यानी मोह पर विजय दो, यश माने मोह विजय तथा ज्ञान रूप प्राप्त यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को शुभ देने वाली माँ तुझे नमस्कार है। रक्त बीज का वध करने वाली, चंडमुंड का विनाश करने वाली, हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली, मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा धूम्रलोचन का वध करने वाली देवी तुम मेरी रक्षा करो। सबके द्वारा बंदित युगल चरणों की तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अत्यंत अचिंत्य हैं, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में श्रद्धा मस्तक झुकाते हैं। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे माँ चंडिका, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोधादि शत्रुओं का विनाश करो। हे माता, जो मुझ पे देश करता है उसका नाश करके मेरे बल की वृद्धि करो। देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही आपके माथे के मुकुट की मड़ियों की तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिका, मुझे शरणागत में रूप दो, शरणागत करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, यश दो, मान दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, हे पराम्बा जगदम्बा, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, हे सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव पूजने वाली परमेश्वरी, हे प्रचंड दंड भुजों से दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे माता, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, मनोहर पत्नी दिया करो मुझे, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस प्रकार से अर्गला स्त्रोत का पाठ करता है और सरस्वती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, और सरस्वती की जब संख्या मिल जाने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है तथा साथ में वह प्रचुर संपत्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार माता के इन सिद्ध चरित्रों का ध्यान करना चाहिए। कहते माँ के कीलक का भी पाठ करना चाहिए। अगर आपसे ज़्यादा हो सके तो कवच, अर्गला, कीलक का पाठ करना चाहिए। इस पाठ करने से प्रतिदिन उच्चारण जो मनुष्य करता है वह सिद्ध हो जाता है कि भगवान शिव ने इसे कीलित किया है। अगर इसकी और चर्चा करें तो माता की चर्चा है कि माता देवी अमर है, संपूर्ण विश्व को, नीचे फैलने वाली लता आदि को, ऊपर बढ़ने वाले वृक्ष को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान अंधकार का नाश कर देती है। यह माता व्यापक महतत्वादि व्यापक इंद्रियों से तथा देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए जगत के जीवों के शुभ शुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है, उसके अनुरूप फल की व्यवस्था करके इसके लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। चिच्छक्ति रूपा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अविद्या में अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिसके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय, घोड़े, पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी, पतंग आदि, प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक, बाज आदि सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की और पापमय वृक्क को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को दूर हटाओ। हे उषा देवी, हे रात्रि की धरती देवी, सब और फैला हुआ अज्ञानमय काल अंधकार मेरे निकट आ पहुँचा है, तुम उसे ऋण की भात दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को हटाओ। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गऊओं के समान हो, मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति याद से तुम्हें अपने अनुकूल बनाता हूँ। परम व्योमस्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे भविष्य को ग्रहण करो। इस प्रकार से माँ भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए। अगर 24 घंटे में सुबह शाम आप इतना कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई संकट नहीं रहता है। यह संसार सागर बड़ी ही सहजता से आप पार कर जाते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।